हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने नंबर सिस्टम सीरीज चालू किया था। इस सीरीज का नाम है बेरोजगार सीरीज और आज का सीरीज नंबर है 5, जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। और इस सीरीज में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग ने मार्कर ले लिया है। लिखा हुआ 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की संख्या सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मेरे पास क्या है 100 है और 200। ठीक है, इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो आपको सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है वो 3 से गुणा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर 3 से गुणा होने की बात कर रहा है इसका मतलब कि वो 3 से विभाजित भी होंगी। ठीक है, 3 से विभाजित। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर क्या है 12 है ना दोस्तों, इसका मतलब कि हमें 3 और 4 को गुणा करोगे तभी 12 आएगा। 3 और 4 को गुणा करोगे तभी 12 आएगा। अगर ये 3 और 4 को गुणा किया है 12 आया हुआ है तो मैं 12 को 3 से भाग भी तो कर सकता हूँ। कट जाएगा पूरी बार, कितनी बार? 4 बार। तो लिखा हुआ 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं को निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए आपके पास बेहतरीन ट्रिक मैं दूंगा। उस ट्रिक को आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप इसको ध्यान लगा के आप बोर्ड पे देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 100 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा कितना होगा? 9 होगा। 1 कैरी हो जाएगा, उसके बाद 0 लगा देंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। कितना आया? 1 आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1 आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 3 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 200 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 3 से जब डिवाइड करोगे 3 6 18, फिर माइनस करोगे 2 आएगा, फिर 0 उतार लोगे 3 6 18। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। जब शुरू वाले नंबर में शेषफल आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। मतलब आप समझे नहीं होंगे। जब लास्ट वाले नंबर का हम लोग डिवाइड करते हैं, जो शेषफल आता है उसमें हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 2 हम माइनस कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर 100 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो कितना आता है? 101 आता है, जो कि 3 से डिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 अगर प्लस कर दें तो कितना आएगा? 102 आएगा। मतलब कि 100 और 200 के बीच में 100 101 3 से डिजिबल नहीं है, 3 का फैक्टर नहीं मिलेगा। 102 में मिल जाएगा, मतलब कितना मिलेगा? 3 और 34 मिल जाएगा। मतलब कि चालू कब से होगा? 102 से होगा। फिर आपको पता है कि अगर अंतिम पहला नंबर पता चल जाए और अंतिम नंबर अगर हम बात करें 199, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 19 आएगा, जबकि 3 से डिजिबल नहीं है। 198 होगा। ये 3 से डिजिबल होगा। कैसे पहचाने? डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि स्टार्टिंग वाले नंबर का हम लोग डिवाइड कर लेंगे, शेषफल आएगा। लास्ट वाले नंबर को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जो शेषफल आएगा। स्टार्टिंग वाले नंबर का शेषफल ऐड करते हैं और लास्ट वाले का शेषफल माइनस करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि ऐड करने या माइनस करने के बाद वो नंबर उस नंबर से डिजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ 1 ऐड करोगे 101 आएगा, 101 आएगा, जो कि 3 से डिजिबल नहीं होगा। थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे 102, और आप देख रहे हो 102 को ऐड करोगे, तीन डिजिट को ऐड करोगे 3 आएगा, 3 से डिजिबल हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग कहां से? 102 से है और लास्ट कहां पे होगा? 198 में। अब आपको पता है कि 3 से डिजिबल होगा, मतलब कि 3 का गैप होगा। बात समझ में आ गया? इस तरह ये सीरीज बन जाएगी। अब ये सीरीज का हमें योगफल निकालना है। तो ये सीरीज बनाने के लिए आपको इतना
प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ गए होंगे तो आप इसको डायरेक्ट कर ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे कितने भी क्वेश्चन आएंगे 4 से डिजिबल, 5 से गुणा या फिर 6 से गुणा, तो जो नंबर के बीच में दिया होगा हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग का और एंड के पार्ट को हम लोग डिवाइड करके शेषफल निकालेंगे। उस शेषफल दूसरे वाले का शेषफल अंतिम वाले में माइनस कर देंगे, सीरीज बना लेंगे। अब यहाँ सीरीज बना लोगे, सबसे पहली बात है कि हम लोग n निकालेंगे। n निकालने के लिए आपको रामबाण ट्रिक बताया हुआ है, बताया हुआ दोस्तों। सबसे पहले n निकालेंगे तो यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी है, ठीक है, अंतिम संख्या, फिर माइनस का प्रारंभिक संख्या कितनी है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच का गैप जो 3 है 3 ही आएगा। अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, और हम लोग का ये पूरा रिजल्ट आएगा तो उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ये फॉर्मूला जब आपको बताया था तो आप इसको समझे होंगे। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आएगी बताइए मुझे। अगर मैं 198 में 102 माइनस कर दूं तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, कितनी वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 3 प्लस का 1। अब इसको कट कर दीजिएगा, ये डिजिबल है, 3 3 जा 3 2 जा, मतलब आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म इस संख्या में, इस सीरीज में कितने नंबर है, 33 नंबर है। तो बताइए, योग बताने में बिल्कुल देरी मत करिएगा, योग बराबर होता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या कितनी है, ठीक है, फिर प्लस का लास्ट वाला नंबर कितना है, फिर हम लोग डिवाइड बाई n/2 करते हैं। n/2 मतलब कि 33/2, बस सॉल्व कर लेंगे। अब जितना देर इसको सॉल्व करने लगेगा उतनी देर आपका टाइम जाएगा, बाकी आंसर आ गया है दोस्तों। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को चाहे तो ऐड कर लो, चाहे तो कॉमन ले लो, आपको आंसर लाना है। ठीक, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे 300 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 33/2, 2 से जब काटोगे तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब एक काम करो, 150 मल्टीप्लाई 33 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि 33 और मल्टीप्लाई 15 ही कर लेते हैं। ठीक है, 33 के मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 15 को हम लोग तोड़ देते हैं। आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, 33 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 330 आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 33 के 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 3 जा कितना होगा 15, 1 कैरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 1 कैरी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और कितना आएगा यहाँ पर 9 4, कितना आया होगा दोस्तों 495, और ये जीरो यहाँ पे उतार देंगे तो 4950 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 4950। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हुआ समझाने में दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक ही तरीका पकड़िए, एक ही तरीका पढ़िए, वहीं से शॉर्ट ट्रिक बनती है दोस्तों, वहीं से शॉर्ट ट्रिक बनती है। अगर आप बेसिक करना सीख जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप वहीं से आने लगेंगी, वहीं से आने लगेंगे। तो सबसे पहले 3 से गुणा करके 100 और 200 के बीच बनने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से स्टार्टिंग वाले नंबर को डिवाइड कर लेंगे और 3 से ही लास्ट वाले नंबर को डिवाइड कर लेंगे। अब ये हम ज्ञात करेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर है जो 3 से डिजिबल है। अगर जो नंबर 3 से डिजिबल होंगे मतलब फैक्टर निकालोगे, 3 के मल्टीप्लाई होंगे, 102 आप देख रहे हो, 3 × 34, 3 × 34, 3 का मल्टीप्लाई 34 करोगे 102 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे करते जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यही वाला। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक सीरीज बना ली है, इस सीरीज से n निकालना सबसे आसान तरीका है कि अंतिम संख्या लास्ट नंबर माइनस का प्रारंभिक संख्या फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय डिफरेंट प्लस 1। यहाँ से n निकाल लोगे, फिर योग सम निकालने का, प्राकृतिक संख्या का आपको सम निकालोगे तो पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर, इन दोनों का योग बटे n/2। यहाँ से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। इसको आप नोट करिए, फिर इसको दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आज की क्लास में। 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इस सवाल को करना है तो इसके अंदर तह तक जाना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना होगा। ट्रिक कहाँ से बनता है, मैंने बताया जब आपको बेसिक चीजें पता होंगे वहीं से ट्रिक बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी इस क्वेश्चन की नस को पकड़ने की कोशिश करूंगा और आपको पकड़ाऊंगा दोस्तों। चलिए देखिए, अगर मैं बेसिक बात करूं कि लगातार प्रथम 4
विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो बोलो सर जी 1 आता है, 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। इन सब का योग कितना होगा? तो बोलोगे सर जी 7 और 5 12 होगा, 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 है, 15 में 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ पर 1 3 5 7, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 13 हो जाएगा। दोस्तों 2 2 4 2 6 7 हो गया। ठीक है, आपने यहाँ तक तो जोड़ लिया है, बार बार जोड़ने का मतलब ही नहीं है। 16 किया है, फिर इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 20 आएगा, फिर इसको जोड़ो 33 हो गया ना दोस्तों। इन सबको जोड़ लो, मतलब सबको जोड़ना है, अपने हिसाब से जोड़िएगा। मैंने इन सबका जोड़ा 16 है, इनको जोड़ा है तो 20 आया है, ये 13 है। अब 13 और 20 को जोड़ोगे 33 आएगा, 33 और 16, ठीक है, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 49 आएगा। 49 आ गया। 2 ही एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, मतलब कंडीशन क्या है? प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का मेथड क्या है? आपने देखा है कि प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया? 16 आया हुआ है। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग कितना आया? 49 आया हुआ है। तो यहाँ पर एक लॉजिक, एक ट्रिक मिल रहा है कि अगर प्रथम 4 बोला जा रहा है तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 4 और 16 का रिलेशनशिप क्या है? तो बोलोगे सर जी ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, प्रथम 7 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। कितने लोग का आ रहा है? कितने लोग का? 7 लोग का। तो 7 और 49 में क्या रिलेशनशिप है? तो बोलोगे 7 का स्क्वायर ही है। तो अगर आपसे भविष्य में पूछ ले कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग पूछ लेगा दोस्तों, तो नस पकड़ लिया है हमने। क्या नस पकड़ा है? कंडीशन लेनी होनी चाहिए कि प्रथम स्टार्टिंग से होनी चाहिए। नहीं कि आप बोलो सर जी बोल दीजिए 13, फिर 12 11 13 15 और यहाँ पर 17, तो इसका भी n स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर नहीं लगेगा। मैं लगे कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, मैं दोनों चीज बता रहा हूँ। कहाँ लगेगा? लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालना होगा, तो बस क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, बस ये आपका मैथ फॉर्मूला हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा? प्रथम 20, तो समझ गए होंगे, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा? 400 आएगा। तो देखिए अगर आपने नस पकड़ लिया है ये प्रोसेस से, तो इसका आंसर भी आपने डायरेक्ट निकाल लिया, कुछ करना नहीं है, 400 आएगा। कंडीशन स्टार्टिंग से होना चाहिए कि प्रथम विषम संख्याएं होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर कितना आ गया? 400 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 400 आ गया है। दोस्तों आज की सीरीज भी वीरयोद्धा सीरीज 5 भी समाप्त होती है। आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। और आप अपने इस चैनल को एकदम बढ़िया सा और अच्छा चैनल बना दीजिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा दोस्तों, ये क्लास कंटिन्यू होगी। चलिए हम लोग कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।